नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे इस मुहिम में स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अब आते हैं आज की दिन की 3 बड़ी खबरों पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और आज बीएल संतोष, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय जो है महासचिव है बीजेपी के, वो आज लखनऊ से जो है जो भी वहां के राजनीतिक हालात है वहां से रिपोर्ट बनाकर ले गए हैं और अब 5 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 5 तारीख को मीटिंग है बीएल संतोष की शीर्ष नेतृत्व के साथ, जिसमें मोहन भागवत भी शामिल होंगे। दूसरी खबर CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े आए हैं और ताजा आंकड़े जो है चौंकाने वाले हैं। यानी 2,27,00,000 लोगों की नौकरी पिछले अप्रैल और मई के महीने में ही चली गई। यानी लॉकडाउन में 2 महीने में जो है 2,27,00,000 की नौकरी चली गई। ये ताजा आंकड़े आए हैं। आंकड़े बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन अब हम आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज दरअसल मोदी सरकार को जमकर यहां पर लताड़ा है, यानी फीत उतार दी है मोदी सरकार की, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन पॉलिसी है, जो केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी है 18 से 44 के बीच में, कि हम जो है उनको फ्री में नहीं लगाएंगे, राज्य फ्री में लगा सकते हैं, इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ बहुत जबरदस्त यहां पर केंद्र सरकार को लगाई है और पूछा है क्या यह बकवासी पॉलिसी है आपकी कि आप सभी लोगों को जो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल पूछा है। तो ये हैं आज की 3 बड़ी खबरें। दरअसल अब आते हैं पहली खबर पर। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो है सियासी उठापटक जारी है। योगी आदित्यनाथ से जो है शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का वो नाराज है और परफॉर्मेंस देखें, यानी विधायक भी जो है योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़े, यानी जो 325 विधायक बीजेपी के हैं वो भी, उनमें से भी 100 से करीब 200 तक जो है विधायक वो भी योगी आदित्यनाथ से काफी नाराज हैं। और ऐसा जो है अंदेशा जताया जा रहा है पिछले कई दिनों से कि योगी जी को यहां पर हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनका तानाशाही रवैया रहा है, बस अपने इर्द गिर्द अपने चाटुकार अफसर बिठा लिए हैं, वही जो है इस सरकार को चला रहे हैं। ना वो मंत्रियों की सुनते हैं, ना वो विधायकों की सुनते हैं और ना सांसदों की सुनते हैं और ना ही केंद्रीय मंत्री उनको चिट्ठी लिखकर आगाह करते हैं, ना ही वो उनकी सुनते हैं। उल्टा जो उनके विपक्ष में जो उनको घेरता है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है यहां पर सवाल उठाता है, उल्टा उन्हीं पर केस करते हैं। आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS अफसर है, 5 FIR उनके खिलाफ लिखी जा चुकी हैं। एक मामले में तो आज जो है कोर्ट ने उनको राहत दे दी है, लेकिन आज एक और उनके खिलाफ जो है, जो हमने खबर आपको दिखाई थी किस तरह से 2-2 रुपए लेकर जो है योगी जी की तारीफ में जो है कसीदे गढ़े जाते हैं, 2-2 रुपए में ट्वीट किए जाते हैं, उनको लेकर जो है एक ऑडियो खुलासा उन्होंने किया था, उसी के चलते उन पर एक FIR दर्ज हो गई है। तो सबसे पहले आप सुनिए सूर्य प्रताप सिंह। तो मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रों में कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बोल रहा हूं। अभी पिछले रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं आश्चर्यचकित हूं। 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेन कराने के लिए जो सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कि वहां मान्यता दिलवा रहे हैं आप जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनको, राज्य सरकार की। ये सब क्वेश्चंस रेज किए थे मैंने। अगर मैं ऑक्सीजन का मुद्दा उठाता हूं तब FIR कर देते हो, आप नो टेस्ट नो कोरोना का मुद्दा उठाता हूं जिसमें आप टेस्ट नहीं कराते हो, FIR दर्ज कर देते हो। मैं दवा या अस्पताल में इलाज ना होने का मुद्दा उठाता हूं तो FIR दर्ज कर देते हो। मैं कहीं पे बलात्कार हो रहा है नाबालिग बच्चियों का, उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। नाले में कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को आप फेंक देते हैं, मार के मर जाता है, वो फेंक देते हैं, तो आप उस पर मेरी FIR दर्ज कर देते हो। मैं क्या करूं बताइए आप। मैं एक सामान्य पेंशनर हूं, सामान्य नागरिक हूं, जिसने ये तय किया है कि अपना बचा हुआ जीवन समाज के लिए, उनके इश्यूज कंसर्न यूथ के लिए लगाना है, बेरोजगार युवाओं के लिए लगाना है, ये तय किया। इसमें मेरी कौन सी त्रुटि है बताइए। और आप मुझ पर IPC की धारा 505 लगाते हैं। मैं कोई राष्ट्रद्रोही थोड़ा ही हूँ, मैं एक जिम्मेदार अधिकारी रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ आज मैं। और आप बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूँ मैं बताइए आप। मैं प्रदेश छोड़ कर चला जाऊँ, मैं अपनी आवाज़ बंद कर दूँ? अब मुझे बता दीजिए ना, तय कर लीजिए ना आप, या फिर मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दीजिए आप।
और आपके पास तो तमाम पावर है, आप एनकाउंटर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा दीजिए। इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छीछा लेदर जमकर थूथू जगह जगह हो रही है। सब कोई इनको जो है मीडिया, सोशल मीडिया पर लताड़ रहा है कि आप विपक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहे हैं कि आपको कौन जो है आपकी बुराई कर रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हॉस्पिटल में, ना ऑक्सीजन में, ना दवाई में, गंगा में लाशें बह रही हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग में था, अपनी जो है छवि चमकाने में था। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इसके आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े हम, आप और सभी लोगों के, आम जनों के जीवन से जुड़ी हुई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो एक संस्था है और आंकड़े बताती है बेरोजगारी पर। दरअसल उसके आंकड़े आए हैं ताजा, और आंकड़े ऐसे आए हैं कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल अप्रैल और मई में यानी पिछले 2 महीने में लगातार जिस तरह से लॉकडाउन रहा पूरे देश में, तो 2 करोड़ 27 लाख, यानी जी हां, मैं एक बार फिर से कहता हूं, 2 करोड़ 27 लाख लोगों ने इन 2 महीने में नौकरी गंवाई है, इनके आंकड़े के मुताबिक। तो ये हैं बेरोजगारों के हालात। दरअसल काम धंधे सब बंद हैं, तो बहुत बेरोजगारी व्याप्त है पूरे देश में, और अर्थव्यवस्था तो पहले ही डूबी हुई है। हमने आपको दिखाया था 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरह जो है इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहा है वो -7.37% रहा है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना है वो कब का जो है नीचे जा चुका है, कब का जो है ध्वस्त हो चुका है। अब दरअसल पिछले 1-2 महीने में हम मान सकते हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन क्या इन लॉकडाउन की वजह से ये बेरोजगारी इतनी बड़ी है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जो मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, GST के बाद फिर नोटबंदी हो गई, उससे पहले उसके बाद लगातार अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, और बेरोजगारी जो है उससे पहले बहुत ही खराब पहले भी थी, लेकिन अब 2 महीने में जो है ये हालात बद से बदतर हो गए। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लॉकडाउन लग गया तो लोगों की नौकरी चली गई है, दरअसल केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है इसके लिए जितना कि लॉकडाउन जिम्मेदार है। अब आते हैं आखिरी खबर पर। दरअसल इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि वैक्सीन जो 18 से 44 तक जो वैक्सीन है वो दरअसल मुफ्त नहीं लग रही है। 44 से ऊपर यानी 45 से प्लस केंद्र सरकार हर राज्य में फ्री लगा रही है, लेकिन 18 से 44 तक जो है राज्यों को जो है दिया हुआ है टेका कि आप राज्य प्राइवेट वाले में यानी सरकार लगा सकती है उनको खरीद के। अब इसी पर जो है आज के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जबरदस्त जो है लताड़ फटकार जो है सरकार को लगाई है कि आपकी क्या ये नीति है कि 18 से 44 वाले को क्या कोरोना नहीं होगा, आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, और अभी तक क्यों जो है वैक्सीनेशन जो है यूनिवर्सल नहीं हुआ है, क्यों सबको नहीं लगाया गया। तो इसी पर आप देखिए विनोद कापरी लिखते हैं, दरअसल आर्बिट्रेरी इरेशनल यानी मनमाना और तर्कहीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी मनमानी और तर्कहीन है। सच यह है कि 7 साल से मोदी सरकार के सारे फैसले, सारी नीतियां ही मनमानी और तर्कहीन रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर जो है बहुत बड़ा सवाल आज उठाया और लताड़ यहां पर सरकार पर लगाई है, और उल्टा जो है सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम जो है दिसंबर 2021 तक सभी भारतीयों को जो है वैक्सीन लगा देंगे। और आपने देखा था हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कह रहे थे कि आप 2 लाख को एक दिन में मत लगाइए, 50-50 हजार करके अब 4 दिन तक जो है वैक्सीनेशन को चलाइए। बहरहाल ये थी आज के दिन की 3 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।